क्या लग रहा है आपको? आवाज नहीं आ रही? अच्छा, तो ये नजर ठीक आ रहा है या फिर लाइट पे जाओ? हेलो ब्रदर, आप इधर आओ। और ये सेंटर पहले हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस नोट-जेएस बैकएंड डेवलपमेंट होते हैं, तो उसको हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया। हमें एक मतलब आइडिया हो गया है कि बैकएंड डेवलपमेंट कैसे चलती है। ठीक है, नोट-जेएस के अंदर आप लोग एपी कैसे बना सकते हैं, सर्वर कैसे क्रिएट कर सकते हैं और सर्टिफिकेशन वगैरह कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी हैं। ठीक है, तो अब ये मॉड्यूल तो हमारा खत्म होता है, तो अब हमने आज न्यू मॉड्यूल शुरू करना है, वो है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज हमने क्या करना है, जस्ट इंट्रोडक्शन ही है, कोई कोड नहीं करना हमने। जस्ट हमने अंडरस्टैंड करना है कि ये जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, एक्चुअली में इसका फंडा क्या है। मतलब हमें मोबाइल एप्लीकेशन मतलब लैपटॉप को पता रहता है मैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहा हूँ। ओके, हेलो हेलो जी, तो बोलना नहीं है बीच में ना, क्योंकि डिस्कशन ही होनी है, तो थोड़ी सी डिस्कशन बीच में गड़बड़ हुई, फ्लो टूटा तो फिर क्या। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे हैं, लेट्स सपोज अगर ये बंदा कहता है कि मैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहा हूँ, तो अब जो दूसरा बंदा है चाहे वो वेब डेवलपर है, तो उसके माइंड में आएगा कि ये बंदा ऐप कैसे बनाता है। मतलब वो एक माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट लेके आना है कि हाँ ये चीजें ऐसे ऐसे हो सकती हैं। जिस तरह आप लेट्स सपोज कि कोई बंदा कहता है कि मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ, तो आप आसानी का सोच लो, आपको पता होगा कि वो क्या चीजें यूज कर रहा है, आपको पता होगा HTML CSS ये चीजें यूज कर रहा होगा और React.js यूज कर रहा होगा, या इस तरह Vue.js कोई और फ्रेमवर्क यूज कर रहा होगा, तो इस तरह करके एक वेब बन सकती है। ठीक है, अब हमने क्या अंडरस्टैंड करना है कि मोबाइल एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, उस चीज को हमने अब अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अच्छा, तो ये चीज आ गई। अच्छा, जब इसकी बात आती है ना, तो हम जरा बैकग्राउंड में जाते हैं कि कहानी कहाँ से शुरू हुई थी। मतलब 2019 के अंदर मतलब 1999 के अंदर आप लोगों को पता होगा सबसे पहले नोकिया मोबाइल होते थे, ऐसे ही उसके अंदर कुछ गेम्स वगैरह होती थी, जिस तरह स्नेक्स वगैरह की गेम्स होती थी। अब वो पहले कॉन्सेप्ट होता था, क्योंकि हम बचपन में जो हमने वही मोबाइल चलाना सीखे थे, ये तो आई बात में है। ठीक है, ऐसे ऐसे जैसे कहानी आगे चलती गई, तो 2008 के अंदर ना उन्होंने iOS स्टोर लॉन्च किया एप्पल वालों ने। ठीक है, तो फिर वहां पे कॉन्सेप्ट आया कि ये जो हम iOS के ऐप यूज करते हैं ना, ये उन्होंने बनाना शुरू की। तो फिर जैसे इसके बाद टाइम थोड़ा सा आगे मूव हुआ, उसके बाद फिर गूगल वालों ने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना उसको लॉन्च किया। ठीक है, जब उसको लॉन्च किया, इसका मतलब हमारे पास अब 2 प्लेटफॉर्म आ गए हैं जिसके ऊपर हमने डेवलपमेंट करनी है। मतलब अगर हम करंट में देखें तो 2 चीजें हैं,
मतलब एक तो एंड्रॉइड की ऐप्स होती है, एक आईओएस की ऐप्स होती है। तो अब हमारे पास दो चीजें ऐसे हैं यहाँ पे, लेट्स सपोज दो चीजें होती हैं। एक आएगी हमारे पास यहाँ पे आईओएस और उसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज है वो कौन सी है, एंड्रॉइड। अच्छा एंड्रॉइड, यहाँ पे दूसरी चीज आ गई हमारे पास एंड्रॉइड। ठीक है, अब हमें आइडिया हुआ कि अब हमारे पास दो प्लेटफॉर्म है, एक तो है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट आईओएस और एक है एंड्रॉइड। ठीक है, अब जब इन दोनों की बात आती है तो अब यहाँ भी आइडिया ये है कि इन दोनों को अब डेवलप कैसे करना है। अब आपको पता है कि एंड्रॉइड की एक ऐप है, एक आईओएस की ऐप। अगर हम दोनों ये देखोगे दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है, अगर दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम की हमने ऐप बनानी है तो इसका मतलब यह है कि हमें डिफरेंट चीजें यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि अगर आपने एंड्रॉइड की ऐप बनानी है तो उसके लिए जावा यूज होती है। ठीक है, अब भी यूज होती है, जावा यूज होती है। तो अगर आपने आईओएस की बनानी है तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव सी यूज होती है। सही है, तो आप यहाँ पे लेट्स सपोज अगर हम क्या करते हैं कि आईओएस की ऐप बनानी है, सर ये जावा लैंग्वेज है, ये एप्स या गेम्स बनाने के लिए ज्यादा यूज होती है? नहीं ये इसके लिए यूज होती है, सिर्फ एप्स के लिए यूज होती है? हाँ नहीं, और ऐसे बहुत से काम है, लेकिन फिलहाल अगर भी हम अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट को, पहले उसको अंडरस्टैंड करते हैं, बाकी एंड पे आप लोगों के क्वेश्चन रहेंगे फिर मुझे ये चीजें क्लियर होंगी। फिलहाल इस क्वेश्चन पर फोकस करें। अच्छा जी, यहाँ पे जब हमने आईओएस की डेवलपमेंट करनी थी तो हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्टिव सी, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिसके साथ इनिशियल पे डेवलपमेंट होती थी, अब इसके साथ डेवलपमेंट होती है। अच्छा, तो जब बात आती है ना एंड्रॉइड डेवलपमेंट की, तो इसके लिए हमारे पास होता है जावा, हम जावा यूज करते हैं यहाँ पे, जावा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे लेट्स गो और ठीक है, मतलब अब यहाँ पे क्या आइडिया हुआ है कि हम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट को सीख रहे हैं, तो इसके अंदर दो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक तो हमारे पास आईओएस है और दूसरा कौन सा है, एंड्रॉइड। ठीक है, अब यहाँ पे आइडिया ये है कि लेट्स सपोज अगर आईओएस डेवलपमेंट करनी है तो हमें ऑब्जेक्टिव सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हमने एंड्रॉइड डेवलपमेंट करनी है तो हमें जावा सीखनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि अगर किसी बंदे ने मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर बनना है तो उसको एट द मोमेंट दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेगी। सही है, अच्छा लेट्स सपोज यहाँ पे अगर हम ये जो है, अगर हम कहते हैं कि अगर तो ये वाला चीज है, मतलब इस बंदे ने ऑब्जेक्टिव सी है तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे आईओएस डेवलपर। अगर किसी ने आईओएस की डेवलपमेंट करनी है तो उसको फिर ये ऑब्जेक्टिव सीखनी पड़ेगी, इसको हम बोलेंगे आईओएस डेवलपर। इसी तरह अगर किसी ने एंड्रॉइड की डेवलपमेंट करनी है उसको हम बोलेंगे एंड्रॉइड डेवलपर, एंड्रॉइड डेवलपर। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है। अब देखो कि अब हमें पता है कि जब हमने मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी है, ठीक है, तो हमें दो चीजें एट द मोमेंट आनी चाहिए, एक तो जावा, एक ऑब्जेक्टिव सी। अब पता है क्या सीन है, तो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना, एक वक्त के ऊपर एक चीज को अच्छे से कर सकता है। ठीक है, अब लेट्स सपोज एक बंदा है, मतलब एक कंपनी है, उसने दो ऐप बनानी है, एक उसे ऑब्जेक्टिव सी के लिए बनानी है, एक जावा के लिए बनानी है। ठीक है, अब उसने क्या करना है कि दो डेवलपर को हायर करना है। ठीक है, अगर तो वो दो डेवलपर को हायर करता है तो फिर वो एक जो है वो आईओएस डेवलपर तो जो आईओएस के ऐप है उनके ऊपर काम कर रहा होगा, जो एंड्रॉइड वाला है वो एंड्रॉइड के ऊपर काम कर रहा होगा। अब यहाँ पे बात ये है, अगर वो दो अलग अलग बंदों को हायर कर रहा है, इसकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा आ रही है।
अगर कोड ज्यादा आ रहा है फिर कंपनी वाले को लॉस जा रहा है, ठीक है। अच्छा लेट्स सपोज अब कंपनी वाला कहता है कि मैं ना एक बंदे को हायर करता हूँ जो मेरी दोनों ऐप बना दे। अब देखो ना कि दो पर्सन, एक ये डेवलपर है, एक वो डेवलपर है, ठीक है। अब दोनों डेवलपर ने दोनों मतलब एक कंपनी की ऐप बनानी है। अब देखो कि इसके अंदर भी फंक्शनैलिटी सारी सेम होनी है, इसके अंदर भी फंक्शनैलिटी सारी सेम होनी है, ठीक है। अब इस डेवलपर को मैंने हायर किया, इसको भी हायर किया। अब इन दोनों ने रिक्वायरमेंट समझने पे टाइम दिया। अगर वो एक डेवलपर होता उसने एक ही दफा समझनी थी तो टाइम क्या होना था, बच जाना था। अगर वो दोनों चीजें डेवलपमेंट करता, ठीक है। अगर लेट्स सपोज मैं इस बंदे को हायर करता हूं और ये एंड्रॉइड का भी डेवलपर है, आईओएस का भी डेवलपर है। अब मेरा इशू सॉल्व हुआ, अब इशू आ गया इसका, एक वक्त में यहाँ पे iOS की डेवलपमेंट कर रहा होगा या एंड्रॉइड। अब देखो ना कि लेट्स सपोज एक बंदा है वो जावा के अंदर कोड कर रहा है, ठीक है। अब एट दी मोमेंट जो 2-4 दिन से काम कर रहा है उसके अंदर उसके फंक्शन वगैरह माइंड में चल रहे होंगे, सारी चीजें नहीं। अब वो उसी वक्त मतलब लेट्स सपोज एक घंटा इसके ऊपर काम करता है, एक घंटा इसके अंदर आएगा। जब इसके अंदर आएगा तो इसको ऑब्जेक्टिव सी के अंदर कोड करना पड़ेगा। जब ऑब्जेक्टिव सी के अंदर करेगा तो सारे फंक्शन, सारी चीजें, सारे मेथड चेंज होंगे, तो फिर उसके लिए मसला आएगा। मतलब वो एक ना फ्लुएंट के अंदर काम नहीं कर सकता, काम कर लेगा लेकिन उसको टाइम ज्यादा लगेगा, तो ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अच्छा इन दोनों को बोलते हैं iOS डेवलपर, ऑब्जेक्टिव सी यूज करके जो जावा यूज करता है उसको हम बोलेंगे एंड्रॉइड डेवलपर। अच्छा अब लेट्स सपोज अगर हम इन दोनों को इकट्ठा कर दें तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर। अगर ये दोनों काम करते हैं मोबाइल डेवलपर, लेट्स सपोज मोबाइल डेवलपर मीन वही है मोबाइल ऐप डेवलपर। अब यहाँ पे जो एक मोबाइल डेवलपर है इसका मतलब ये है उसको दोनों चीजों का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अभी देखें कि हमने इनिशियल लेवल पे देखा कि अगर तो हमें iOS की डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव सी सीखनी पड़ेगी, अगर एंड्रॉइड की डेवलपमेंट करनी है तो फिर जावा सीखनी पड़ेगी। अच्छा जो जावा के ऊपर काम करेगा उसको एंड्रॉइड डेवलपमेंट बोलेंगे, जो ऑब्जेक्टिव सी के ऊपर काम करेगा उसको iOS के। तो उस वक्त में क्या हो रहा था कि मोबाइल डेवलपर पढ़ना मतलब एकदम डिफिकल्ट था, ठीक है। मतलब ये मुश्किल काम था क्योंकि दोनों मतलब मल्टीपल चीजें माइंड में आ जाती है ना, तो कंफ्यूज हो जाता है हमारा माइंड। मतलब मल्टीपल टास्क सेम टाइम के ऊपर जो काम है वो इतना इजी नहीं कर सकता हमारा माइंड, इसलिए जो मोबाइल डेवलपर करना था ये थोड़ा टफ था, ठीक है। अच्छा अब जैसे थोड़ी इनहेंसमेंट हुई इसके अंदर तो उन्होंने सोचा कि यार ये हम एक ही लैंग्वेज के अंदर मतलब काम कर रहे हैं, मे बी इसके अंदर थोड़े प्रोज एंड कॉन्स हो, मतलब इसके कुछ फायदे भी होंगे कुछ नुकसान भी होंगे, ठीक है। उन्होंने सोचा कि यार हम क्या करते हैं कि एक और लैंग्वेज क्रिएट करते हैं, तो वो जो लैंग्वेज है वो इनके साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है। अगर हम iOS की डेवलपमेंट करनी थी तो उन्होंने एक और लैंग्वेज जो है उन्होंने उसको बताया तो आया उसको बोलते थे स्विफ्ट, ठीक है। तो ये दो अब क्या हुआ हमारे पास दो लैंग्वेजेस आ गई जो हमने लेट्स सपोज अगर हमने iOS की डेवलपमेंट करनी है तो हमें दो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी ऐसे, मतलब क्योंकि अब देखो ना कि लेट्स सपोज यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव सी के साथ काम करें, मे बी कि यहाँ पे कुछ ऐसे काम हो या उनकी परफॉर्मेंस लैग कर रही हो या कुछ ऐसे मतलब कह लो कि डिसएडवांटेजेस हो जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि स्विफ्ट को ले गए। अब तीसरा हम रिएक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, उन्होंने नेक्स्ट डे आगे लिए, क्यों? क्योंकि अब रिएक्ट के ऊपर थोड़े से मतलब डिसएडवांटेजेस होंगे, वो क्या हो सकते हैं लेट्स सपोज अब हम नोड.js के ऊपर सर्वर अलग बना रहे हैं, फ्रंट एंड अलग बना रहे हैं, उन्होंने सोचा कि क्यों ना यार ये जो सर्वर अलग बना रहे हैं हम ऐसा करें कि नेक्स्ट.js फुल स्टैक फ्रेमवर्क ले आए, इससे तो एपीआई उसी अंदर बन रही हो, मतलब हमारा जो फ्रंट एंड है वो भी उसी के अंदर बन रहा हो, तो एक फुल फ्लैज मतलब ये है। अब देखो कि मतलब रिएक्ट के अंदर ये चीजें ले कर सही है, उन्होंने नेक्स्ट ले है, तो इसी तरह उन्होंने क्या किया यहाँ पे जो स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी ये ले है। तो अच्छा जब यहाँ पे जावा वाली साइड पे बात आती है तो उन्होंने भी लिया है कोटलिन ले है। अब देखो आपको कि जिस बंदे ने अगर तो जावा का डेवलपर बनना है उसको कितनी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी? दो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, कोटलिन। अगर जिस बंदे ने एंड्रॉइड बनना है तो उसको जावा और कोटलिन आनी चाहिए,
और जिसको iOS बनना है उसको ऑब्जेक्टिव सी और स्विफ्ट आने चाहिए, और जिसने मोबाइल डेवलपर बनना है उसको कितनी एक वक्त के ऊपर आने चाहिए लैंग्वेजेस, 4 लैंग्वेज। अब सोचो कि ये कितना टफ काम हो गया इंसान के लिए ना, मतलब 4 लैंग्वेज के अंदर एक वक्त में काम कर रहे हैं। इवन के मैं मानता हूँ इस चीज को, जितना भी ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो लेकिन उसको 4 लैंग्वेज पे एक वक्त पे काम करना, तो मतलब आगे भी लेट्स सपोज मैं यहाँ पे फाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट पे, तो इधर मैं जावा के अंदर वो काम कर रहा हूँ, तो दोनों की वो चीजें डिफरेंट आ रही है। इसमें वो टाइप्स देखनी पड़ती है, मतलब जावा के अंदर इसके अंदर इतनी चीजें नहीं देखनी पड़ती, हम काम कर लेंगे। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अब देखो ना, अब ये 4 लैंग्वेज है, इनके अंदर लूप तो वही होगी, कॉन्सेप्ट तो वही है, मतलब इफ एल्स वाला कॉन्सेप्ट वही है, सारी चीजें वही है, लेकिन ये है कि थोड़ा सिंटैक्स डिफरेंट है, उसका वो काम करने में मतलब कह लो कि लेजीनेस आएगी, तो ये चीजें मतलब फैक्टर आ जाते हैं। अगर तो कंपनी जो है अपने फायदे देखती तो फिर जो डेवलपर है उसके लिए मसला बन जाता, ठीक है। अगर वो डिफरेंट डेवलपर हायर करती है तो उसको कॉस्ट जो है मतलब उसको बढ़ती है, ठीक है। तो अब जैसे जैसे आइडिया आगे जाता गया तो उन्होंने सोचा कि यार ये ना कहानी चल रही है अभी 2009-10 तक, ठीक है, तब तक ये चीजें चल रही है। अच्छा, अब उसके बाद जैसे थोड़ा सा आगे मूव हुए तो उन्होंने सोचा कि यार क्यों ना कोई ना ऐसा काम किया जाए कि एक ही कोड लिखे और दोनों ऐप बन जाए, एंड्रॉइड की ऐप भी बन जाए और आईओएस। इससे क्या होगा कि जो डेवलपर है उनको एक डेवलपर हायर करना पड़ेगा और एक ही कोड से दोनों ऐप बन गई, टाइम भी बच रहा है, कॉस्ट भी बच रही है, दोनों चीजें यहाँ पे बच गई, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हम यहाँ पे आगे मूव हुए तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे, इस चीज को ना ये जो ऊपर हमने किया है, अच्छा अच्छा ये जो हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो iOS और एंड्रॉइड की अलग अलग, इसको बोलते हैं नेटिव, मतलब नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन, इसको ये कॉन्सेप्ट है। नेटिव का मतलब ये है कि अगर आप एंड्रॉइड की डेवलपमेंट करनी है तो इसके लिए स्पेसिफिक लैंग्वेज है वो आपको यूज करनी पड़ेगी। अगर आपने एंड्रॉइड की डेवलपमेंट करनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसके स्पेसिफिक काम करना पड़ेगा। अच्छा, जब हम iOS और एंड्रॉइड की अलग अलग मतलब एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के साथ काम कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे नेटिव डेवलपमेंट। नेटिव नेटिव ये दोबारा रिपीट करना। एक मिनट, मोबाइल अच्छा लेट्स और यहाँ पे ये 3 लगाए हैं, मैं पेपर पार्टी का स्कोर करती हूँ जी मतलब सर, ये पढ़ाई पे फोकस करते हैं, बाद में बताऊँ। सर कह रहा है अपने टीवी लगे पेपर पार्टी में आप कोई नहीं, आपको भी आइडिया लेना, मैंने जस्ट स्टेज पे बता दिया सही है कि मैं बोलूँगा पीपल पार्टी है, ये कौन है? अच्छा, ओवरऑल आइडिया ये है कि अगर आपने लेट्स सपोज डेवलपमेंट करनी है ना, ये जो लेट्स सपोज, अब देखो अगर आपने एंड्रॉइड के साथ डेवलपमेंट करनी है, अच्छा अगर आपने लेट्स सपोज एंड्रॉइड के लिए सिर्फ एंड्रॉइड को यूज करना है, मतलब एंड्रॉइड के लिए जावा को यूज करना है और आईओएस के लिए ऑब्जेक्टिव सी, मतलब एक स्पेसिफिक डोमेन के अंदर है कि किसी एक खास प्लेटफॉर्म के लिए आपने ऐप डेवलपमेंट करनी है, उसको हम बोलेंगे नेटिव डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये चीज हमने माइंड में रखनी है। अच्छा, अब उसके बाद जब आगे आइडिया होता है, अब यहाँ पे आपको पता चल गया अगर आपने अलग अलग ऐप्स बनानी है, अलग अलग डेवलपमेंट चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा कॉस्ट लगेगी। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब इसका सोल्यूशन ये है कि हमने क्या करना है कि एक ही कोड के साथ मतलब एंड्रॉइड की ऐप भी चल रही होगी और आईओएस की ऐप भी चल रही होगी, इस चीज को हमने अब लेके आना है, ठीक है। अब जैसे 2010 से आगे बढ़े तो एक आइडिया आया हाइब्रिड का, यहाँ के ना हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट का, हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट। हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट
अच्छा जी, अब इसमें क्या था कि लेट्स सपोज आगे क्या होता था, जिस तरह हम एक वेबसाइट डेवलप कर रहे थे ना HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ, तो उन्होंने क्या किया कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को जिस तरह हम रिस्पॉन्सिव नहीं करते मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर ना, मतलब रिस्पॉन्सिव करते, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई ऐप है, एक यही है, अगर मैं इसको लेट्स सपोज कोई ऐप यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, लेट्स सपोज व्हाट्सएप की, ये व्हाट्सएप की जो वेबसाइट है ओपन होगी, ठीक है। अब ये देखो कि ये जो यहाँ पे इसकी गूगल भी ले लें। अच्छा जी, यहाँ पे अब देखो कि ये लैपटॉप ऐप है और ये मोबाइल व्यू है इसका, ठीक है, ये वाला। अब एक ऐप बनाई हुई है, उन्होंने क्या किया, इसको इस तरह का मोबाइल व्यू लेके ना उन्होंने क्या किया कि आई के अंदर एम्बेड करेंगे, मतलब एक वहां पे ना एक ब्राउज़र होता था, ठीक है, मतलब उस वक्त की बात है, उस ब्राउज़र के अंदर उन्होंने जब इसको चलाया तो ये मतलब ऐसी फील देने लगा कि जैसे ये इस तरह हम मोबाइल ऐप यूज कर रहे हैं उसी तरह की फील देने लगा। तो जब ये कॉन्सेप्ट आया कि HTML CSS के साथ मतलब ये iOS के ऊपर भी चलना शुरू हो गया और Android के ऊपर भी चलना शुरू हो गया, तो जैसे जैसे ये चलना शुरू हुआ तो अब हमने देखा कि यार ये काम तो सही है, मतलब कंपनीज देखा कि नाम हमें डबल डेवलपर हायर करना पड़ रहा है, मतलब नाम हमारे कोर्स लगी है और जो डेवलपर है उसका काम भी इजी है, ठीक है, और ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट के साथ काम होने लगा। तो जितना ट्रेंड था मतलब अलग अलग, मतलब नेटिव डेवलपमेंट वो सारे का सारा ट्रेंड वहां से उठा, मतलब इस साइड के ऊपर आ गए यहाँ, ठीक है। अब उन्होंने इसको यूज करना शुरू कर दिया। अच्छा, जब इसको यूज करना शुरू कर किया तो इसके ऊपर भी कोई मतलब कह लो कि सारे फायदे इसके नुकसान भी थे। वो क्या है, जब यूजर इसको यूज कर रहा था ना, लेट्स यहाँ पे इसको यूज कर रहा है ऐसे, तो उसको कोई फील नहीं आ रही है, उसको ऐसे यूज ऐसे लग रहा था कि जैसे वो यहाँ पे वेबसाइट को यूज कर रहा है। अगर यहाँ पे ये नेविगेशन भी लगी है, सपोज ये नेविगेशन भी लगी है तो एंकर टैग के थ्रू लगी, सही है, तो ये चीज अब माइंड के अंदर उनके आना शुरू हो गई, मतलब बिल्कुल जो कह लो जितना भी आइडिया था वो वेबसाइट वाला आ रहा था। अब यहाँ पे वो एक फ्लो नहीं बन रहा था कि जिस तरह वो मजा आया मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, जैसे लग रहा था जैसे वेबसाइट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे जैसे वो ग्राफ उसका ऊपर गया था वेबसाइट से टोन आना शुरू हो गया, ठीक है, तो ये इसके साथ काम हुआ। अच्छा, उसके बाद लेट्स सपोज हम यहाँ पे इसको ड्रा कर लेते हैं हाईवेट। अच्छा, अब इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया कि यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे लेट्स सपोज इसको लेते हैं, सर यहाँ पे अब यहाँ पे देखो कि अगर तो हमने हाइब्रिड की डेवलपमेंट करनी है ना, इसका मतलब यह है कि जो एंड्रॉइड की थी ना, एंड्रॉइड डेवलपमेंट थी, अब वो एंड्रॉइड और iOS दोनों की जो डेवलपमेंट एक कोड के साथ हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हाइब्रिड बोलेंगे, ठीक है। तो अब ये आइडिया थोड़ा सा पॉपुलर होना शुरू हुआ कि ये वाला काम करते हैं, लेकिन जैसे ये वाला काम मतलब शुरू करना शुरू किया वेबसाइट के थ्रू, तो इसका भी नुकसान था। क्यों? अब इसका नुकसान इसलिए था कि अब वो सारी वेबसाइट वाली फील आ रही, ठीक है, अब वो जिस तरह मतलब यूजर इसकी तरफ अटैक होना शुरू हुए उसी तरह ही वो दोबारा अपनी मतलब वापस चलेगी उसकी तरफ, ये जो ऑब्जेक्टिव थी और जावा की तरफ, मतलब वो दोबारा नेटिव डेवलपमेंट की तरफ आना शुरू हो गई, ठीक है। अब ये वाला काम हमारे पास हुआ था इसके साथ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे HTML CSS और ये मतलब इसका ये आइडिया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब इसके बाद दिखानी पड़ी इंटरेस्टिंग है
ठीक है। अब जैसे इसके आगे कहानी जाने लगी तो 2014 के अंदर ना मतलब फेसबुक के अंदर एक हैकाथॉन हुआ। जिस तरह यहाँ पे सानी के अंदर एक हैकाथॉन होता है उसी तरह वहाँ पे एक हैकाथॉन हुआ। मतलब बहुत से डेवलपर टॉप के डेवलपर थे तो वहाँ पे है। तो अब उन्होंने बोला कि हमें ना एक ही कोड के साथ मतलब एंड्रॉइड की ऐप भी बनानी है और आईओएस की ऐप भी बनानी है। तो हैकाथॉन हुआ मतलब जितने दिन भी लगे हों, चाहे 12 घंटे का हुआ, चाहे 10 दिन का हो या 1 महीने का हो, हैकाथॉन तो हैकाथॉन नहीं मतलब कंपटीशन होता है। मतलब आपने न्यू चीजें वहां पे जाकर बनानी होती है। मतलब जितना प्रीवियस आपके पास एक्सपीरियंस है उसके साथ बनाना शुरू करें। उसका कंक्लूजन क्या निकला कि उन्होंने एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म बनाया जिसके साथ हम क्या कर सकते थे कि एक ही कोड के साथ मतलब ये दोनों एप्लीकेशन बना रहे थे। और उसका जो मतलब व्यू आ रहा था वो ऐसे लग रहा था कि जैसे मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। मतलब आप देखो जो ऐप कोडलेट के साथ बना रहे थे, जो स्विफ्ट के साथ बना रहे थे, जो फील इसके साथ आ रही थी वही फील रिएक्ट नेटिव के साथ उन्होंने जो मतलब रिएक्ट नेटिव प्लेटफॉर्म को उन्होंने करवाया ताकि मतलब उसके अंदर जो हाइब्रिड एप्लीकेशन है वो बन सके। मतलब एक ही कोड के साथ हमारे पास जो एंड्रॉइड वाली ऐप है वो भी बन रही है, आईओएस वाली भी बन रही है। अच्छा, आपको जो ऐप बन रही थी ना, मजे की बात यह है कि उसका बिल्कुल फील ऐसा था जैसे मतलब कोडलिंग के साथ बनाई है, पता नहीं चल रहा था। मतलब जो स्विफ्ट के साथ बनाई है पता नहीं चल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि हाँ ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जब ये चीज उन्होंने की तो उन्होंने सोचा कि हाँ इसके ऊपर काम करते हैं। उन्होंने 1 साल इसके ऊपर काम किया। तो 2015 के अंदर उन्होंने रिएक्ट नेटिव को बता दिया, ठीक है, रिएक्ट नेटिव को। तो फिर क्या हुआ कि एक ही कोड के साथ उन्होंने मल्टीपल चीजें लेके आना शुरू कर। अच्छा, अब यहाँ पे HTML CSS के साथ जो उस वक्त फ्रेमवर्क यूज होने शुरू हुए थे ना, एक तो कोर्डोवा था और एक था आई थिंक आयोनिक। लेट्स सपोज ये दो चीजें थी जो यहाँ पे कोर्डोवा आयोनिक। अच्छा, ये दो चीजें थी हमारे पास ना उस वक्त यहाँ पे। अच्छा, अब ये दो चीजें थी मतलब कोडवा और आयोनिक की उन्होंने प्लेटफॉर्म बना को है जिसके थ्रू ना HTML CSS जावास्क्रिप्ट के साथ ऐप बनती है। लेकिन उसके बाद तो हैकाथॉन हुआ तो उन्होंने रिएक्ट नेटिव का आइडिया दिया डेवलपर्स ने। तो फेसबुक वालों ने क्या किया कि ये आइडिया अच्छा है, इसके ऊपर काम करते हैं। तो 2015 के अंदर उन्होंने ऑफिशियली जो है ना रिएक्ट नेटिव को लॉन्च कर दिया। अब 2015 के अंदर उन्होंने रिएक्ट नेटिव को लॉन्च कर दिया। तो जैसे ही उन्होंने लॉन्च किया तो जितने भी मतलब कंपनीज वाले थे, जितने भी डेवलपर्स थे, वो सारे का सारा जो ग्राफ था ना अलग अलग, वो सारे का सारा रिएक्ट नेटिव के ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पे आता है कि रिएक्ट नेटिव मतलब ये प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला सिनेरियो आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे ना कुछ और प्लेटफॉर्म थे हमारे पास। एक तो ये था, अभी उसकी तरफ आते हैं। अच्छा, जब जैसे जैसे हम इसके आगे गए ना तो 3-4 चीजें थी मतलब इसके अंदर ना। फिलहाल हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो अब हमारे पास आ गया एक्टिविटी यहाँ पे 2015 के अंदर। अच्छा, ये आ गया एक्टिविटी, ये था हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब इसकी कहानी तो यहाँ पे खत्म होगी। मतलब जब ये वाली चीज आ गई तो ये कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। इसको उन्होंने यूज करना फिलहाल मतलब कम हो गया, ठीक है। तो ज्यादातर जो ट्रेंड था वो इसकी तरफ चला गया एक्टिविटी की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, अब इसको उन्होंने मतलब काम करना शुरू कर दिया। तो जब इसके ऊपर काम करना शुरू किया तो जितने लोग थे, जितने डेवलपर थे, सारे इसको शिफ्ट हो गए, ठीक है। अच्छा, अब ये सिनेरियो हुआ। अब उसके बाद लेट्स सपोज, अच्छा इसका ना कुछ नुकसान भी थे। वो क्या था, लेट्स सपोज अब देखो कि एक ही कोड के साथ मतलब एक ही कोड के साथ वो सारी डेवलपमेंट होती थी।
ठीक है, मतलब iOS की डेवलपमेंट भी हो रही है, साथ उसकी डेवलपमेंट भी हो रही है। ठीक है, जब ये दोनों डेवलपमेंट हो रही थी तो फिर क्या हुआ, अच्छा इसकी जो स्पीड थी ना, मतलब वो 3% या 5% जो लैग करती थी, मतलब इतनी स्पीड कम होती थी एज कम्पेयर टू जो नेटिव डेवलपमेंट थी। अब एक ऐप बनी है कोटलिन के साथ, दूसरी ऐप बनी है रेड के साथ। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनमें फीस सेम आ रहा है, सारी चीजें सेम है, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है वो 5 से 10% ज्यादा है, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है वो 5 से 10% कम है। अब देखो ना, एक डेवलपर है, मतलब या एक कंपनी वाला है, अब उसने अपनी ऐप बनानी है, अब वो 5-10% जो है परफॉर्मेंस है उसकी, तो उसको नहीं देखेगा, क्यों? क्योंकि वो फील नहीं होती, मतलब अब यूजर को इतना फील होता है कि ये थोड़ा मतलब एक साइड में ज्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, तो एक्चुअली में क्या है, उसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है, मतलब उसकी सारी की सारी कॉस्ट सेव हो रही है, मतलब टाइम सेव हो रहा है, इसलिए वो सारे के सारे रिएक्टिव की तरफ आ गए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आइडिया ये है कि आपको पता है कि अगर तो हमने iOS की ऐप बनानी है ना, iOS की ऐप बनानी है, तो इसके लिए हमारे पास, अच्छा इसके लिए ना iOS की ऐप के लिए एक टूल यूज होता है, इसको बोलते हैं आई थिंक इसका मुझे देर से निकल गया। अच्छा एंड्रॉइड के लिए यूज होता है या एंड्रॉइड स्टूडियो, मतलब यहाँ पर लिखते हैं, अगर हमने एंड्रॉइड की डेवलपमेंट करनी है ना, तो उसके लिए हमारे पास एंड्रॉइड स्टूडियो है। अच्छा एंड्रॉइड स्टूडियो, ये चीज यूज होती थी यहाँ पे। एंड्रॉइड के लिए एंड्रॉइड स्टूडियो होता है, मतलब ये एक टूल है, मतलब जिस तरह एक VS कोड नहीं होता, इसी तरह ये हमने इंस्टॉल करना होता